अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके पास है लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इससे पहले आपने गाज़ेस लॉ को डिस्कस किया। गाज़ेस लॉ के बाद आपने फिर उसकी सर्टेन एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के बाद अब सबसे जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली आपके पास कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। सबसे पहला वर्ड है आपके पास इलेक्ट्रिक, सेकंड वर्ड है आपके पास पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक का क्या मीनिंग होगा? इलेक्ट्रिक का मीनिंग होगा आपके पास चार्ज, वाइल पोटेंशियल का क्या होगा? बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होगा आपके पास डिफरेंस, मींस कि टू पॉइंट्स के इन बिटवीन जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मींस के एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस ये इसकी क्या है आपके पास? जनरल सी डेफिनेशन। बट अब आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस के अगर आपके पास एक सपोज एक प्लेट जो है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, तो उन दो प्लेट्स के इन बिटवीन जब भी एक चार्ज क्या करेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो वहां पे उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपके पास फेस करना पड़ेगा, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसकी डेफिनेशन, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मींस कि अब यहां पे वो क्या बता रहा है कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा? वर्क डन, मींस के जो आप पॉजिटिव चार्ज को क्या करवा रहे हैं? मूव करवा रहे हैं। तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, मींस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस डेफिनेशन का क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो तब आपके पास वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मींस के अब इस पूरी की पूरी डेफिनेशन का मीनिंग कि सपोज अगर आपके पास ये एक प्लेट है और ये क्या है आपके पास? सेकंड वन प्लेट, मींस कि ये प्लेट जो है ये आपके पास क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट क्या है आपके पास? पॉजिटिवली चार्ज। तो जब भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी? पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अब जब भी पॉजिटिवली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो उसके ऊपर जो वर्क हो रहा होगा कि वो क्या करे? आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रहे, तो वो बेसिकली जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। उसके बाद आ जाएगी आपके पास डायग्राम। अब डायग्राम वही सेम जो आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया कि आपके पास एक जो प्लेट होगी, फर्स्ट वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड वन प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। सपोज आई से दैट द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज टर्म्ड एज ए while the negatively charged plate is termed as A। ओके, अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो पॉजिटिव प्लेट से हो रही हैं और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही हैं? आपके पास नेगेटिव प्लेट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे एक आपने क्या किया है? पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज को प्लेस किया हुआ है विच इज टर्म्ड एज क्यू नॉट। ओके, अब इसके ऊपर जो आपके पास फोर्स अप्लाई होगी ताकि ये क्या करे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड है, तो अब ये किस साइड पे मूव करे? आपके पास अपवर्ड। तो इट मींस के यहाँ पे जो इसको फोर्स अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन। वाइल अब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो अब वहां पे फोर्स किस चीज की इक्वल हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, मींस कि इसकी डायरेक्शन अब क्या होगी? चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपके पास डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, लेट E इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट, मींस कि यहाँ पे E क्या होगी? आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी जो टू प्लेट्स के इन बिटवीन होगी। देन इक्विलिब्रियम में बी अचीव्ड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्विलिब्रियम कब अचीव्ड होगा? बाय अप्लाइंग फोर्स, कि जब आप क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E। वर्क इज डन ऑन द चार्ज, मींस अब यहाँ पे वर्क कहाँ पे हो रहा होगा? ऑन द चार्ज। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क कहाँ पे हो रहा होगा? चार्ज के ऊपर वर्क किया जा रहा होगा। एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म के अंदर स्टोर्ड हो रही होगी? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे ये समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर्ड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी तो स्टोर्ड हो सकता है, बिकॉज अब यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा होगा, आपके पास मूव कर रहा होगा। अब जैसे जैसे वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेगा तो अब उसकी पोजीशन जो होगी वो क्या हो रही होगी, एट एवरी पॉइंट उसकी पोजीशन जो होगी वो इनिशियल पॉइंट की रेस्पेक्ट से क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो अब पोजीशन की वजह से आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मींस के पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास, जो वर्क करने की एबिलिटी होती है किसकी वजह से, आपके पास पोजीशन की वजह से, तो वो बेसिकली क्या होती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब बेसिकली जो इस यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। मींस के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट इट डिपेंड्स। अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के लिए आपके पास होगा, डिपेंड कर रहा होगा किस, बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। मींस कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। मींस कि आइदर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसकी ये पॉइंट क्या होगा, इनिशियल, और इसका फाइनल पॉइंट ये है, तो अब इसकी रेस्पेक्ट से इसके ऊपर क्या होगा, वर्क भी होगा और एनर्जी भी, जो पोटेंशियल एनर्जी भी जो स्टोर्ड होगी वो इस फॉर्म के अंदर ही क्या होगी, आपके पास स्टोर्ड होगी। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट वन पॉइंट, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, कि आप किस तरह से इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे, दैट हाउ वी कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू मैथमेटिकल प्रोसेस। तो लेट डब्ल्यू ए बी द वर्क डन। अब बेसिकली क्या होगा आपके पास, वर्क डन इस एरिया के अंदर हो तो ये बेसिकली क्या होगा, डब्ल्यू ए बी, मीन्स कि लेट डब्ल्यू ए बी द वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मीन्स कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो फोर्स अप्लाई की जा रही है एक चार्ज के ऊपर, और चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अब बेसिकली फोर्स भी अप्लाई हो रही है और चार्ज क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। तो इट मीन्स कि वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपके पास, वर्क। तो अब वर्क जो होगा वो ए बी की तरफ हो रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी क्या होगी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू। तो अब इस चार्ज के मूव करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किस चीज की इक्वल होगी, डेल यू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, बिकॉज एट इनिशियल पॉइंट यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और होगी, बट जब वो मोशन अपनी स्टार्ट करेगा या मूव करना स्टार्ट करेगा तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इस वजह से अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेल यू मीन्स के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो विच इज इक्वल टू डेल यू। अब किस चीज की इक्वल होगी, अब ये बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हायर, मीन्स के हायर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लोअर, बिकॉज ये इसका क्या है, इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो अब बेसिकली इस वजह से क्या होगी, डेल यू किस चीज की इक्वल आ जाएगा, यू बी माइनस यू ए, मीन्स के हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। सो यू बी माइनस यू ए। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब किया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की इक्वल होगा, वर्क डन की इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। सो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। नाउ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी। अब वर्क डन जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हो रहा है, मींस कि जो आप चार्ज यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो वो किस चीज की इक्वल होगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, विच इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए और क्यू नॉट। समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे सिंपल उसको लिखा गया है डेल यू, तो आप डेल यू भी लिख सकते हैं, बट आप उसको क्या करें, आप उसको मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर मीन्स के यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो अब ये बेसिकली क्या होगा, वर्क डन होगा जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया जा रहा है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज, या आप कुछ बुक्स के अंदर टेक्स्ट चार्ज लिखा हुआ है, कुछ के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो मीन्स कि इसके दोनों का क्या होगा, मीनिंग सेम ही होगा, कि मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होगी तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो डेल यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल वी। अब ये आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि v जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो कर रहा होगा, और जो u होगा वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मीन्स की पोजीशन की वजह से, चेंज होने की वजह से। तो अब डेल u डिवाइडेड बाय क्यू नॉट क्या होगा आपके पास, डेल v। सो डेल u इज इक्वल टू, ये क्यू नॉट इस साइड पे क्या हो रहा है आपके पास,
डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डेल यू किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल वी। बट साथ ही आपने ये यहाँ पे लिखा था कि डेल यू किस चीज़ की इक्वल है, डब्ल्यू ए बी। तो यही आपने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया। तो डेल यू किस चीज़ की इक्वल आ गया, डब्ल्यू ए बी। या आप सिंपल इसको लिख सकते हैं कि क्यू नॉट इंटू डेल वी। अब जो यहाँ पे एमसीक्यूज की रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस और डिस्क्राइब और गिव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपके पास यूनिट क्या होगा। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल वी बिकॉज द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डेल वी। तो अब डेल यू क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का बेसिकली यूनिट क्या होता है आपके पास, जाउल। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाउल। और जो चार्ज होगा, क्यू नॉट किस चीज़ को शो कर रहा है, चार्ज को। तो अब चार्ज का यूनिट क्या होगा आपके पास, कूलम्स। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जाउल पर कूलम। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका आपके पास यूनिट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका फर्स्ट हाफ टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके साथ आपके पास